गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलो अभी हम लोग देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें क्या है हमारे पास कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था और ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखा था तो ये पहले मैं मिटा देता हूँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 नंबर क्वेश्चन है। ये एक्चुअली हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरे रेफरेंस के लिए 6, 7, 8 है, लेकिन आप लोग के लिए नंबर 41 क्वेश्चन है, ठीक है। द डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम into prokaryote and eukaryote is based on the characters of, बताओ कौन से कैरेक्टर पे ये बेस्ड है। ठीक लगा हुआ ए दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज देखो हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर कोई सेपरेट डिस्टिंक्शन नहीं होता है हमारे पास। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, जो कि एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा दिया हुआ आंसर है। कई बार इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए देखने को लगता है, बिकॉज जो कि डिफ्रेंसिएशन होता है प्रोकैरियोटा का, कैरियन मतलब ही होता है न्यूक्लियस, और प्रो मतलब होता है कि प्रिमिटिव, और यू मतलब होता है रियल, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो लगता है कि इनके नेमिंग से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही होना चाहिए आंसर। तो कई सारे लोग इसका आंसर ए न्यूक्लियस भी देते हैं। आपको लगाना क्या है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, टिपिकल सा क्वेश्चन है। अगर ये तीनों ऑप्शंस में है तो आंसर डी होगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ और ऑप्शन में भी दिया हुआ है डी, अगर ऑल नहीं होता, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ होता है, जैसे मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लिखा रहता है राइबोसोम, क्योंकि तो राइबोसोम में दोनों में अलग अलग होता है, राइबोसोम लिखा रहता, तो आंसर ए होता है इसका सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आते हैं थियोडोर स्केवान और एम स्क्लेडन, मैथेस स्क्लेडन, ये क्या हैं, ठीक है ना, ये क्या थे तो बताना है इसमें क्या। देखो स्केवान क्या थे, ये क्या है, जो हमारे थियोडोर स्केवान क्या थे, ये हमारे जूलॉजिस्ट थे। और स्लेडन क्या थे, मैथेस स्लेडन, ये बॉटनिस्ट थे। लेकिन ये दोनों हैं क्या, बायोलॉजिस्ट में देखा जाए तो ये दोनों, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं जर्मन बायोलॉजिस्ट। ये क्या है, ये तीनों ये जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। हु प्रपोज द सेल थ्योरी दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मतलब ओमनिस सेलुला ए सेलुली, ये उनका शब्द था, ये उन्होंने लिखा था। ये किसने बताया है? ये बताया है वर्चो ने, रुडोल्फ वर्चो इसका आंसर होगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। साइटोसोम्स आर फाउंड इन, साइटोसोम्स कहाँ देखने को मिलता है हमें, ठीक है, तो ये बताना है। सोचो क्या होगा इसका आंसर। ये देखो सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कि नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले ये सीबीएसई पीएमटी, फिर एआई पीएमटी, फिर आप जाके नीट कहते हैं इसे, तो सबका सब सेम होता है। साइटोसोम इन सब में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट से लेकर के बैक्टीरिया से लेकर के सब में साइटोसोम हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, सब में साइटोसोम हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा 9 का, 9 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा मीजोजोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है। देखो ये जो सेल होता है ना, ये सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये क्या होता है ना, ये फोल्ड हो जाता है। ये जो सेल है मान लेते हैं तो बड़ा बना में, तो ये ऐसे करके फोल्ड हो जाता है, और ये फोल्ड होकर के बनाता है म्यूजोजोम, ठीक है, ये म्यूजोजोम बना रहा है, ये म्यूजोजोम है। और ये म्यूजोजोम भी दो ढंग के होते हैं, सेंट्रल पेरिफेरल, इन सब का अलग अलग काम है। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं ये, फिर सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो मेसोजोम इसका आंसर होगा, ओके। इससे वजह से प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ सेल, कौन सा 50% से ज्यादा कंपोजिशन इसमें से किसका है सेल के अंदर। बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया ना ये तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाटर। हम लोग बोलते हैं ना 50% ज्यादा हम लोग के अंदर पानी होता है, एक सेल के अंदर भी यही होता है। एफएमसी का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ सेल, ये तो हम लोगों ने देख लिया वाटर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो ढंग से दिया हुआ है। एमपीपीएमटी में 1994 फिर 2007 में पूछा गया। इसका मतलब 7 और 6 13 ईयर्स के बाद है ना, 13 साल के बाद सफल हुआ। और उड़ीसा में 2009 में पूछा गया। लगता है इन्होंने एमपीपीएमटी से इंस्पिरेशन लिया और दोनों पूछा है। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विथ सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। प्रोकैरियोट तो बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा दोनों कहलाएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। तो ये जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इस बार फिर से हमें सही आंसर तक नहीं पहुंचा रहा है, बिकॉज हमारे पास बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा दोनों के दोनों ही प्रोकैरियोट होते हैं। यहाँ तक कि यू बैक्टीरिया के ग्रुप में भी एक ढंग से माइक्रोप्लाज्मा को रखा जाता है कभी कभी।
लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला वाला है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विथ सेल वॉल, इसका आंसर परफेक्टली सी आएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो जो थर्ड वाला, जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट, अगर यहाँ पे विथ सेल वॉल रहता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन सा सेल, कौन सा चीज एब्सेंट रहता है? तो अब ऑब्वियस सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है ना, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप मालूम है कि टाइम अभी नहीं हुआ है, हमारा 10 क्वेश्चन भी हम लोग पार कर चुके हैं, तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 14,000 क्वेश्चन इज नॉट लेस, ज़्यादा होता है। 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? द क्रिस्टल होता है शेल्फ्स फॉर्म करता है, नहीं, शेल्फ्स फॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, देखो क्या है, द सेल्स फॉर्म्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, द सेल्स फॉर्म्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। 14 का जो है लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, देखो कैसे लिखता है। मैं ये तो मैं गलत बोल दिया, अभी आपको बताता हूँ। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास, ये उसका हमारे पास क्रिस्टे हो गया है। ठीक है, चलो ये देखो, ये है इसी ढंग से रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का इनर का सरफेस। ठीक है ना, ये है इनर सरफेस। जो सेल्फ फॉर्म होता है फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन से, उसी को हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, यही क्रिस्टे कहलाता है। बिल्कुल सही, ये बहुत सही बात है, यही शेल्फ है फॉर्म करता है, जो आउट ग्रोथ है, जो कि इनर आउट ग्रोथ है कह सकते हो। सी प्लाज्मा, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल्स, नहीं नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्माडेस्माटा क्या होता है? कनेक्शन होता है दो सेल के बीच में। वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ग्रेना, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क इन क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल्स एंड केराटिनॉइड्स, बिल्कुल सही, थैलाकोइड इसका एक यूनिट है। मिडिल लैमेला लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल्स इन प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम सेल प्लेट, हाँ, मिडिल लैमेला सेल प्लेट से ही डिराइव होता है, उसके ऊपर प्राइमरी सेल वॉल बनता है, देन सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की ओर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट करेक्टली मैच, तो आंसर होगा बी, प्लाज्मोडेस्माटा इज नॉट करेक्टली मैच्ड बिकॉज प्लाज्मोडेस्माटा इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, लेकिन वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 का। द ब्रांच विच डील्स, द बायोलॉजी का ब्रांच है विच डील्स द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज साइटोलॉजी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, साइटोलॉजी ही पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी।